हमको देखिए, if you guys really want to be a very good speaker and very attractive speaker but you do have hesitation at the time of speaking English, तो आप जो है वो अच्छा स्पीकिंग कभी नहीं कर सकते. You need to know about the grammatical rules. अगर ग्रामेटिकल रूल्स जानने के बारे में अगर आप बात करते हैं, है कि नहीं, तो वो तो आपको कहीं से भी सीखने को मिल जाएगा. प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम होता है आपका हेजिटेशन रिमूव होने में. आप सब जो है वो 10 पास है, अब कोई 10 पास है, कोई इंटर पास है, कोई ग्रेजुएशन पास है, कोई पीजी कर रहा है. क्लियर? अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि सब कोई टेंस जानता होगा, ईजीएमआर सब जानता होगा, इतना थोड़ी कि नहीं जानता होगा. आई एम हीरो, यू आर मंगरा, शीज बुधनी, सब जानता होगा. बट प्रॉब्लम क्या, खड़ा होकर बोलने में दिक्कत है कि नहीं? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेजिटेशन हटाना. जिस दिन हेजिटेशन हट गया उस दिन इंग्लिश बोलने में का है. हम जो है वो लैंग्वेज पढ़ाते हैं. अब ये लैंग्वेज क्या है और स्पोकन क्या है, पहले ये जानना जरूरी है. अगर हम आप लोग को बोले मे आई कैच योर एप्लीकेशन प्लीज, समझे? कोई समझे? मैं, हाँ एकदम 2 बार बोलेंगे. मे आई कैच, एकदम आसानी से बोल रहे. मे आई कैच योर एप्लीकेशन प्लीज. बॉयज नहीं समझे, कोई बात. दूसरा कुछ पूछते हैं, व्हाट्स योर डिनोमिनेशन प्लीज. नहीं समझे, चलो कोई बात. तीसरा पूछते, व्हाट्स योर नेम. समझ में आएगा? उधरों हम वो नामे पूछे थे, मगर हमारा क्या है, ग्रामेटिकल ठीक है, मतलब ट्रांसलेशन ठीक है. व्हाट इज योर नेम, आई एम मंगरा. व्हाट इज योर नेम, आई एम बुधनी. मगर जैसे थोड़ा सा घुमा दिया तो हम नहीं पूछ पाए, ये नहीं बता पाए. क्यों? क्योंकि हम ग्रामर जानते हैं. वही अगर हम हिंदी में पूछते हैं आपका नाम क्या है, वैसे आपका नाम क्या है, आपका शुभ नाम क्या है, आपका परिचय दीजिए, अपने बारे में बताइए, सब समझ गए. क्यों? क्योंकि हिंदी मेरा लैंग्वेज है, इंग्लिश मेरा लैंग्वेज नहीं है, तो फंस जाते हैं. तो हम आप लोग को पढ़ाएंगे लैंग्वेज, यानी इंग्लिश में आपको कोई भी कहीं भी तरीके से फंसा नहीं सकता. नो एनीवन कैन ट्रैप यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश और अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश. सुना गया? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हम लोग सिर्फ इंग्लिश बोलना और समझना ही नहीं बताएंगे, बल्कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, टॉकिंग बिहेवियर, एटिकेट्स, ड्रेसिंग सेंस, ये सब जरूरी चीज़ है, वही बताएंगे. ड्रेसिंग सेंस मतलब समझ में आता है? जैसे जो फर्स्ट ईयर में लड़का लोग आएगा या लड़की लोग आएगी, तो उसको लगेगा कि भाई हाँ, सबसे पहले उन लोग कपड़ा खरीदता है कि नहीं. तो लड़का लोग तो खैर, लड़का लोग तो ठीक है, मगर लड़की लोग सबसे पहले एक दूसरे लड़की लोग को देखेगी वो कैसा ड्रेस चल रहा है आजकल, है कि नहीं. तो आजकल यहाँ फटलहा चल रहा है, गोला ड्रेस हुआ. कुछ दिन पहले हम फेसबुक में देखे थे, आज पता चला कि यहाँ फाटल काहे रहता है. वो का है, तो वैक्सीन लेने का काम कितना ही सोचा रहेगा, समझे कि नहीं. उसमें वैक्सीन ले रहा नहीं. अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलना मतलब, इंग्लिश कोई तरह का होता है भाई. एक होता है सिंपल, हाय हेलो हाउ आर यू, व्हाट इज योर नेम, कम हेयर ब्यूटीफुल, लड़की कल गई चुल, है कि नहीं. तो ये तो लमसम लोग जानता है कि नहीं. स्टैंडर्ड इंग्लिश होता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ बोल दिया कि भाई कुछ बताओ, तो टेल मी समथिंग अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइम. टाइम के महत्व के बारे में तनी सन बताओ, तो है कि नहीं. तो उसके बारे में बोलते रह जाना. जैसे गोना टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द टाइम. टाइम इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पीपल. सपोज यू आर गोइंग टू ट्रैवल वन प्लेस टू अदर प्लेस, दैट टाइम यू विल हैव टू नो द बस ऑफ द टाइम, अदरवाइज सॉरी फॉर दैट यू आर गोइंग टू मिस द बस एंड यू कैन नॉट जस्ट गो वन प्लेस टू अदर प्लेस. दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू टेल यू दैट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पीपल. सपोज यू आर गोइंग टू, देन ऑलवेज ट्राई टू रिस्पेक्ट द टाइम स्पेंड यू, एंड डेफिनेटली यू वांट टू व्हाटएवर यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर, डेफिनेटली you can do that. Otherwise, sorry for that. If you do not respect the time, then you can never get success in your life. That's why time is going to be very important for every people. सुना रहा? नहीं आ रहा? कोई बात नहीं. यह है इंग्लिश. आजकल का ना माइंड सेट हो गया है. अगर हम इंग्लिश बोलेंगे और आपको समझ में आ जाएगा, और कोई पूछेगा कैसा बोलता है, ठीक है बोल लेता, वही नहीं समझ में आएगा, वो प हो वो खाली मुंह ऐठ देना अमेरिकन थोड़ी हो जाता है. किसी किसी का माइंड सेट हो जाता है. अमेरिकन बोलना आराम से बोल देंगे. वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू रांची. इसको अमेरिकन वेयर आर यू गोइंग, खाली मुंह ऐठ देगा तो अमेरिकन थोड़ी होता. समझे कि नहीं. उसके लिए आपको बेसिक रूल्स होना जानना बहुत जरूरी है. देखते हैं तो समझिए आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं. कॉमन सेंस, समय पे अगर काम नहीं आता तो दिक्कत है. आप सर, आप बोले मेरा इंग्लिश भारी इसीलिए हिंदी में बोलते हैं. खड़ा जी सर, आपका नाम क्या है? सोनू शंकर यादव. आदव नहीं, यादव है ना. चलो देखिए, आप लोग यहाँ सीखने आए हैं, तो हम कुछ बताएंगे तो उसको गलत वे में नहीं लेना है कि नहीं. उसको सीखना है. यादव, क्लियर. हाँ, आपको यस या नो करना है और सच बताइएगा. किसी से प्यार व्यार करते हैं? बैठ जाओ. माँ बाप से भी नहीं करते? तो बोलो नहीं. अच्छा, वो उधर चल गया था. अच्छा, अभी हम क्या बोले? सोच बढ़िया रखना है,
हम बोले किसी से प्यार करते कि नहीं है? नहीं। करता सब है, कौन माँ बाप से नहीं करता, करते ना, मगर थोड़ा सोच चल गया उधर। जिस हिसाब से उम्र है माँ बाप की तरफ नहीं गया। माँ बाप इधर है, मैं चल गया इधर गांधी मैदान तरफ। चलिए नहीं, समझा रहा है? थॉट्स, इसको चेंज करना है, समझा रहा है? क्लियर? आपका नाम क्या सर? चल बैठ। कॉमन सेंस बहुत जरूरी। क्लियर? समझा रहा है? टंग ट्विस्टर्स क्या होता है? टंग ट्विस्टर्स का मतलब होता है कि जब हम कुछ बोलना चाह रहे हैं तो वो हमारे दिल में है मगर जबान में नहीं आता है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हम पार्टी में चले गए एकदम हीरो बन के, कूल, ये लुकिंग कूल हैंडसम, चले गए। अब कोई लड़की आई, मान लीजिए बोल दी, है कि नहीं? आप मान लो यादव जी को बोली, एक्सक्यूज मी, यस यू आर लुकिंग सो हैंडसम, तो आप भी बोलेंगे ना भाई, तो आप भी कुछ बोलेंगे, थैंक यू, बट यू आर लुकिंग गॉर्जियस। तो गॉर्जियस आपका प्रैक्टिस रहेगा तबे ना। मान लीजिए अगला बोली यू आर सो हैंडसम, अब आप बोल दिए यू आर लुकिंग सो गोबर। तो दिक्कत है, समझे कि नहीं? तो गॉर्जियस निकलना चाहिए। आप बोलिएगा है सर कैसे नहीं निकलेगा, है? तो देखते हैं कैसे निकलता है। सो एक वर्ड अब लिखते हैं यहाँ पे, आपको पढ़ना है कैसे। सो देखिए, UPER पढ़ ले रहे हैं। अपर रोलर, अपर रोलर, ये है लोअर, LOWER, लोअर, ये है रोलर, है कि नहीं? अब इसको देख के पढ़ना, लिख के नहीं, मतलब बिना देखे नहीं, देख के पढ़ना। कैसे? अपर रोलर, लोअर रोलर, है कि नहीं? 3 बार, हम 5 बार कर देना, आपको 3 बार करना है। अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर। समझ गया? चलिए, कौन ट्राई करेगा बताओ? गलत करेगा उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बट कैन ट्राई। आप ट्राई करिए, लड़का लड़की कोई भी ट्राई कर सकता है। यही आप लोगों की खराबी, कोशिश ही नहीं करते तो गलत सही कब होगा? कोशिश तो करिए। हाँ सर, आप चलिए, आप बोल रहे कोशिश कर, गलत होगा तो क्या दिक्कत है? हम थोड़ी चाकू लेकर खड़े हैं कि गलत किया भौंक देंगे, हम खड़े हैं क्या? ऐसा नहीं ना। चलिए ट्राई। ले 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 ले, नीचे वाला हो गया थोड़ा सा, बाकी ठीक था। चलो हाँ छोटी, आप कोशिश करो, तो कोशिश करो, गलत हो कोशिश ज़्यादा कहो। चलो ठीक, बैठ जाओ। हाँ सर, आप, हमको उम्मीद है कि आप कर लेंगे। ए लबर लबर हो गई। चलिए ठीक बात में। देखिए प्रॉब्लम कहाँ, एकदम आसान आसान वर्ड है। हालांकि अगर लंबा वर्ड लिख देंगे तो पढ़ना तो दूर की बात है, उसको बढ़िया से ही नहीं कर पाइएगा, रीडिंग नहीं कर पाइएगा, है कि नहीं? ये तो छोटा वर्ड है, फिर भी नहीं बोल पा रहे ना, तो इसे ही बोलते हैं टंग ट्विस्टर्स। जो कि आपके इंग्लिश में जब कभी भी कोई कुछ फंस जाता है ना कोई वर्ड, तो ये सब प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा।